सरकार चली भाजपा सरकार, देखा जाए ऐसा सरकार पहली बार देखा जा रहा है कि दिल्ली में जब युवा अपने अधिकार के लिए धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, कोई दर पे मर जाता है। मतलब आप न्याय मांगने के लिए अपराध लगता है जो सरकार चल रहा है। इस विषय में क्या BC SC माइनॉरिटी जो भी है शासन में, वो गुलाम बने हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो नेता बने, मंत्री जो बने अच्छे खासे पद पे रखे गए हैं, लेकिन वो जैसे मुर्मू हो गए, राष्ट्रपति हो गए, केवल गुलाम है, कुछ कर नहीं सकती है। जो करेंगे 15% के आदेशानुसार ही कर रहे हैं जो, तो उन्हीं लोगों को रखा गया है जो मतलब उनके गुलाम। 85% के लोग फिर भी जब वोट का समय आता है तो वही दारू मुर्गा में फिर बिक जाते हैं। तो ये कैसे सुधार होगा? ये साथियों बहुत बड़ी बात है कि दिनेश जो पटेल जी हैं, वकील भी हैं, और हमने जो आंकड़ा लगाया है, जो पिछड़ा समाज, बैकवर्ड समाज जो आज भी राजनीति का शिकार बनता हुआ चल जा रहा है, उसे यही नहीं मालूम कि मुझे चाहिए क्या, बस मुझे वोट देना है, उससे कोई मतलब नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचना। तो साथियों अब सोचने की बारी आ गई है, अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? भाई आप तो मर के चले जाएंगे, लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा? किस स्तर पे लूटपाट हो रहा है जो, अंग्रेज तो खुलेआम लूटते थे, ये हाँ अंदर से लूट रहे हैं, मतलब यहाँ के अंग्रेज है समझ लीजिए जो पिछड़ा समझ है। लेकिन हम सभी सीनियर जितने आए 85 वाले जो है, एक मंच पे जब तक नहीं होंगे जो है, और गांव सभा वाइज एक मीटिंग नहीं करेंगे जो है, तब तक सुधार होना ही नहीं है। सही चीज जानकारी गांव स्तर को 70% लोगों को नहीं है। वो लगातार बैकवर्ड समाज और बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए हमारा एक उद्देश्य है कि 85% भाई अब एक हो जाए, क्योंकि आप लोग एक नहीं होंगे तो जो सरकार चले ना, आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले भविष्य के आपके बच्चों के लिए ये हानिकारक है जी। इसको हटा ही देना तो बेहतर है। इस वजह से वो शाम को आएंगे, मुर्गा दारू खाएंगे, मस्त रहेंगे, फिर सुबह काम करेंगे, यही उनकी प्रक्रिया है। खेती करने वाले खेती करेंगे जो, इस तरह से यदि लोगों की सही जानकारी हो जाए तो जिस दिन इनको समझ आ जाएगा, उखाड़ फेंकेंगे। सरकार को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये बेईमानी तो पूर्ण रूप से सबको पता ही कर रहे हैं। तो एकदम तानाशाही है, क्योंकि जो है सरकार को पहले ही सुनना चाहिए। यदि हम किसी मांग को देते हैं तो मांग, लोकतंत्र में मांग का अधिकार सबके पास है। आप उस बात को समझें कि आप विचार करें। लाठीचार्ज तो तानाशाही व्यवस्था है कि आप लाठीचार्ज करके भयभीत करके भगाएं। अंग्रेज मीन्स भाजपा सरकार एक ही है। इसलिए कि मतलब जो है अंग्रेज भी जो है, उनके जितने आदमी थे आदेश करते थे तो प्रताड़ित करते थे। सारी हिस्ट्री आप देखा जाए तो वाकई बहुत ज्यादा वो भी प्रताड़ित करते थे, प्रताड़ित तानाशाही करके जो है लूटपाट करते थे। वही व्यवस्था इनकी। कुछ ऐसे पिछड़े समाज के मंत्री भी हैं जो मंत्री भी हैं और लगातार हर जिले में बड़ी बड़ी रैली भी करते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं। तो जो पैसा आता है, पैसा कहाँ से आता है? ये साथियों होंगे सबसे ज्यादा कोई शोषण किसी समाज में होता है तो बहुजन समाज में, चाहे वो लोहार हो, नाऊ, धोबी, कहार, कुहार, कुशवाहा, बनिया, ये सब जो पिछड़े जाते चाहते हैं, सबसे ज्यादा शोषण होता है। तो उनका सुनवाई क्यों नहीं होता? अगर कहीं कोर्ट में चला जाएगा, कहीं कुछ होता है, नेता लोग भी इनका सिर्फ राजनीति करते हैं, उनको न्याय तक नहीं दिला पाते हैं। देखा जाए अभी हम पिंडा विधानसभा 384 में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कई ग्राम सभा में गए हैं, कई ग्राम सभा में रोड की समस्या, आम जनता को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उसके बाद आपका आवास का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो जो पिंडा विधानसभा में एक नाम चर्चित है उदल पटेल जी, जो 9 बार के विधायक थे, उनके जैसा इस समय विधायक नहीं मिल पा रहा है। क्या कहिए? जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट पिंडा विधानसभा 384 दे रहे हैं, और लगातार हमारा ही जो बहुजन समाज है, एकता का मिशन हम लोग लेके चल रहे हैं। आज हमारे बीच में वकील साहब दिनेश पटेल जी हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो बहुजन समाज की लड़ाई जो नेता लड़ रहे हैं अलग अलग दिशा में, मतलब लड़ तो सभी लड़ रहे हैं 85% लोगों का, लेकिन कौन सही से लड़ रहा है? बहुत बहुत स्वागत है बाबू जी। हम ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं, लेकिन एक मंच पे होके न लड़ने की वजह से सही गांव स्तर पे जो है जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता जागरूक नहीं हो पा रही है। एकदम जो है जागरूक हो जाती तो इतना ज्यादा विवाद समाज में होता ही नहीं जो है। लड़ाई लड़ने के लिए सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं जो है, अपना जो है भाषण दे कर चले जाते हैं, लेकिन हम जो गांव स्तर पे जो है एक मीटिंग करके जो हर महीने जो है लोगों को, एक जैसे पंचायती राज व्यवस्था था जो है, तो लोग आते थे, बात करते थे जो है, तो उसका सुना जाता था, क्योंकि वो निष्पक्ष बात करते थे। जो गलत होता था उसको भात टाट से अलग कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ जो है राजनीति जो है दूसरे तरह की हो गई है, जो नहीं होना चाहिए था। जो है केवल लोग अपना हाईलाइट, जो भी लोग आ रहे हैं जो है अपने लिए सोचते हैं कि हमारा हाईलाइट कितना आगे हो, जबकि सभी लोगों का उद्देश्य एक ही होता है जो है कि समाज को उभारें। लेकिन समाज उभारने के लिए हम एक मंच पे आकर के सारी व्यवस्था को जो है दरकिनार करते हुए जो है सही लड़ाई नहीं लड़ा जाए किसी के द्वारा भी। लड़ाई लड़ने के लिए समाज में तो आ रहे हैं लोग जो है,
समाज में बुराई कहाँ से है उसकी सही मतलब जो है सोच नहीं निकाल पा रहे हैं, ना तो दे पा रहे से वकीली करते हैं, वकीली हैं। जी, करते हैं ना, पैसा तो से वकील करते हैं। आपके माध्यम आपके नजर में कई केस आते होंगे। जी, सबसे ज्यादा कोई शोषण किस समाज में होता है तो बहुजन समाज में, जी, चाहे वो लोहार हो, नाऊ, धोबी, कहार, कुहार, कुशवाहा, बनिया, ये सब जो पिछड़े जाति से आते जी, हैं, जी, सबसे ज्यादा शोषण होता है। जी। तो उनका सुनवाई क्यों नहीं होता? अगर कहीं कोर्ट में चला जाएगा, कहीं कुछ होता है, नेता लोग भी इनका सिर्फ राजनीति करते हैं, उनको न्याय तक नहीं दिला पाते हैं, नहीं ऐसा। दिला पाते, सपोर्ट सही नहीं दे पाते हैं। वजह ये है कि मतलब जो है उनको जो मेरिट की लड़ाई होती है जो है, जो रिकॉर्ड बता रहा है उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। वो केवल बढ़ावा दे देते हैं कि ये आप करिए आपका काम हो जाएगा, पैरवी कर देते हैं, विवाद और बढ़ा देते हैं। जबकि ये रिकॉर्ड से बात करें जो है तो सब कुछ हल हो सकता है, उसमें विजय जो है सत्य का ही होगा, लेकिन सही दिशा में लड़ाई नहीं हो पाती, इसके लिए लोग परेशान है। देखा जाए अभी हम पिंडा विधानसभा 384 में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कई ग्राम सभा में गए हैं, कई ग्राम सभा में रोड की समस्या, आम जनता को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उसके बाद आपका आवास का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो जो पिंडा विधानसभा में एक नाम चर्चित है उदल पटेल जी, जो 9 बार के विधायक थे, उनके जैसा इस समय विधायक नहीं मिल पा रहा है, क्या कहिएगा? सही बात है, जो है जो विधायक उनके अंदर था जो है, जो व्यवस्था आती थी उस समय जो है उसके हिसाब से काम किए, लेकिन आज अच्छे ढंग का मतलब जो है व्यवस्था जो पूंजी आ रही है जो है समाज के विकास के लिए, उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है, प्रलोभन है कि पैसा दीजिए और आवास लीजिए। इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा चल रही है जो, क्योंकि पैसे कमाने के लिए कुछ भी उलटफेर व्यवस्थाएं हो रही है जो समाज में जो है। बिल्कुल। अच्छा, जो सरकार चली भाजपा सरकार, देखा जाए ऐसा सरकार पहली बार देखा जा रहा है कि दिल्ली में जब युवा अपने अधिकार के लिए धरना देता है, लाठी चार्ज होता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, कोई दर पे मर जाता है। मतलब आप न्याय मांगने के लिए अपराध लगता है जो सरकार चल रहा है, इस विषय में क्या कहिएगा आप? सरकार तो एकदम तानाशाही है, क्योंकि जो है सरकार को पहले ही सुनना चाहिए। यदि हम किसी मांग को देते हैं तो मांग, लोकतंत्र में मांग का अधिकार सबके पास है। आप उस बात को समझें कि आप विचार करें। लाठी चार्ज तो तानाशाही व्यवस्था है कि आप लाठी चार्ज करके भयभीत करके भगाना चाहते हैं, जिस लिए वो जा रहे हैं उसकी सुनी जाए जो है, न्याय करते तो इतनी व्यवस्थाएं बढ़ती नहीं। जो उत्तेजित हो गए जो है छात्र जो है आपके तानाशाही व्यवस्था के कारण जो। अच्छा, देखा जाए जो अंग्रेज थे वो भी ऐसा नहीं करते थे कि भैया लाठी उठी मराओ, धरना देते थे लोग, तो ऐसा व्यवस्था तो ही नहीं देते थे जिस तरह सरकार दे रही है। देखें, अंग्रेज मीन्स भाजपा सरकार एक ही है। अच्छा। इसलिए कि मतलब जो है अंग्रेज भी जो है उनके जितने आदमी थे आदेश करते थे तो प्रताड़ित करते थे। सारी हिस्ट्री आप देखा जाए तो वाकई बहुत ज्यादा वो भी प्रताड़ित करते थे, प्रताड़ित तानाशाही करके जो है लूटपाट करते थे। वही व्यवस्था इनकी है जो है, जो 70% हम लोगों का टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जाता है, उसका हम लोगों के यहाँ जो आना चाहिए वो चीज नहीं आ पाता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कागजी जाते हैं, लूटपाट होता है, कुछ आते हैं तो उसमें 60% लूटपाट होता है, 40% काम होता है जो। अच्छा, देखा जाए एक सवाल वो उठता है, जो इस समय सरकार चल रही है भाजपा में कुछ ऐसे पिछड़े समाज के मंत्री भी हैं, जो मंत्री भी हैं और लगातार हर जिले में बड़ी बड़ी रैली भी करते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं। तो जो पैसा आता है, पैसा कहाँ से आता है? केंद्र सरकार से आता है। वह पैसा जो हम लोग देते हैं टैक्स के रूप में, वह पैसा रिलाइज होकर के विश्व बैंक से कर्ज लेकर के आते हैं विकास मतलब के लिए। उनके लिए विकास के लिए आता है। विकास के लिए आता है। अपने रैली में उपयोग करते हैं। वो तो तानाशाही व्यवस्था है ना, जिससे मोदी सरकार इतना खर्च कर रही है हर जगह जो है, ये व्यवस्था हमारे आपका विश्व बैंक का ही पैसा तो है। भारत के ऊपर जो है जो 90 लाख करोड़ के नीचे था जो है 200 के ऊपर चला गया जो कर्ज जो है, तो यही सब व्यवस्था तो खर्च कर रही सरकार। कर्ज भारत सरकार के नागरिकों के ऊपर आ रहा है, कर्ज तो सारे व्यक्तियों के ऊपर हुआ है ना, जो विश्व बैंक की व्यवस्था है जो है सारे ऊपर आया जो है। अच्छा, ये जैसे हम लोग इस समय बनारस में है और अभी जब लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, नितिन
नितिन जी 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 आपने देखा होगा जब उनका रोड शो हो रहा था जी तो बजरंग बली नाच रहे हैं जी भाजपा झंडा लेके। जी जी कैसे देखते हैं आप? एकदम गलत है ये सब जो सरकार चला रही है जो है। आप देख ले जो सरकार चला रही है कम से कम उसको ये सब व्यवस्थाओं से दूर होना चाहिए, क्योंकि यह तो राजनीति हो गया। विश्व हिंदू परिषद या कोई भी आपका जो पक्ष ले रहा है तो सारी जनता जिता दिया तो आप सबके मालिक है। एक समान रूप से देखना चाहिए, जो उचित हो वो कार्रवाई करना चाहिए। ये तो तानाशाही व्यवस्था है, जो जा रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके लिए कोई संविधान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कहने का मतलब है कि भगवान को नाम पर ही छलावा करते हैं। जी जी छलावा पूर्ण रूप से छलावा है श्री राम के नाम से। आम जनता है भाई, ये सभी लोग आस्था विश्वास है, हम कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन सच है उसके बारे में बताना चाहते हैं। साथियों जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, चाहे धोबी कहार लोहार ब्राही पटेल चौबे दुबे, ये लोग तो फॉरवर्ड हो गए। जो हमारे पिछड़े समाज से हैं, यादव हैं, पटेल है, और भी कई कास्ट के हैं, इनको लोगों को सिर्फ गुमराह किया जाता है। तो कैसे? अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, अब बजरंग बली जो हम लोग आस्था रखते हैं उनको भाजपा का झंडा देकर नचाया जाता है। ये विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। ये तो केवल आरएसएस का देन है। इसके बारे में हम लोग विरोध करें तो हम हिंदू विरोधी हो गए। हाँ। ये तो सत्ता केवल चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम का एक राजनीति चला जा रहा है, जो किया जा रहा है। जो है देखें, हमारे समाज में जितने ओबीसी एससी माइनॉरिटी जो भी हैं शासन में, वो गुलाम बने हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो नेता बने, मंत्री जो बने अच्छे खासे पद पे रखे गए हैं, लेकिन वो जैसे मुर्मू हो गए, राष्ट्रपति हो गए, केवल गुलाम है, कुछ कर नहीं सकती हैं। जो करेंगे 15% के आदेशानुसार ही कर रहे हैं। जो तो उन्हीं लोगों को रखा गया है जो मतलब उनके गुलाम है। ये कुछ कह नहीं सकते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि आप कुछ नहीं कहते हैं तो फिर आपका स्वीकार मान लिया जाता है। इसलिए चल रही है सरकार बढ़िया ढंग से, लूटपाट कर रही, सारी मनमाने तरीके से कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। आप बोलने वाले नहीं, मोदी जी का मैं फकीर आदमी और झोला ढाल चल दूंगा कहने के लिए, सब जो कहने के लिए सिर्फ है जो सब। अच्छा, जो आज का जनता है, आज के टाइम पे जो लोग हैं 85% के लोग हैं, फिर भी जब वोट का समय आता है तो ही दारू मुर्गा में फिर बिक जाते हैं। तो ये कैसे सुधार होगा? ये कैसे लोग, अब बताइए, अपने पिंडा में इतनी संख्या होने के बाद भी ओबीसी या ओबीसी समाज से कोई विधायक नहीं बन पाता। इन लोगों की जानकारी तुच्छ है, कुछ नहीं है। मतलब जितने शासन से व्यवस्थाएं लॉन्च होते हैं, इसके विषय में जानकारी नहीं है कि कौन लूट रहा है, किस आधार पे लूट रहा है। जैसे अंग्रेज आए खजाना लूट के गए जो है, उस तरह से इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने मद है पैसे के जो है, वह पैसा लूटपाट कर रहे हैं। हमको लालीपाप दे करके, जो 90-85% लोग हैं मूल निवासी है, इनके केवल लालीपाप दे करके, केवल गुमराह करके जो है लूटा जा रहा है। इनको पता ही नहीं है कि वाकई किस स्तर पे लूटपाट हो रहा है। जो अंग्रेज तो खुलेआम लूटते थे, ये हाँ अंदर से लूट रहे हैं। मतलब यहाँ के अंग्रेज है, समझ लीजिए, जो काले अंग्रेज है। साथियों, बहुत बड़ी बात है कि दिनेश जो पटेल जी हैं, वकील भी हैं, और हमने जो आंकड़ा लगाया है, जो पिछड़ा समाज, बैकवर्ड समाज जो आज भी राजनीति का शिकार बनता हुआ चल जा रहा है, उसे यही नहीं मालूम कि मुझे चाहिए क्या। जी। बस मुझे वोट देना है, उससे कोई मतलब नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचना। तो साथियों, अब सोचने की बारी आ गई है। अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? भाई आप तो मर के चले जाएंगे, लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा? पिछड़ा समाज से जो भी, अच्छा, अभी कल हमने एक राजेंद्र नाथ गौड़ जी का एक बयान लिया था। उन्होंने कहा कि एसटी में आते हैं ना, जो गौड़ समाज के भाई, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। क्या जाना, आपको क्या कहेंगे इसमें? ये तो शासन का व्यवस्था है जो है। ये तो कहीं लिखा है कि जो गौड़ समाज, उनका जाति प्रमाण पत्र न बने ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं बन रहा? कई लोग से हम बातचीत करते जो एसटी से हैं, गौड़ समाज के लोग हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लीगल तरीके से जाएंगे तो आपका बनेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन उनका नहीं बन रहा, कई दिन से नहीं बन रहा। नहीं तो आप प्रक्रिया करें, जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करेंगे, बनेगा, ऐसी बात नहीं। आप मतलब कहीं लिखा नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल। तो साथियों, इस समय हम पिंडा में हैं और लगातार बैकवर्ड समाज और बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए हमारा एक उद्देश्य है कि 85% भाई अब एक हो जाए, क्योंकि आप लोग एक नहीं होंगे तो जो सरकार चले ना, आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले भविष्य के आपके बच्चों के लिए ये हानिकारक है जी। इसको हटा ही देना तो बेहतर है।
पूर्ण रूप से हटाना है। इसका बहिष्कार एकदम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका एक उद्देश्य होगा कि हम लोग एकजुट होकर के जो है सारे जितने, हाँ इनका काम है फूट जालो राज करे, लेकिन हम सभी सीनियर जितने हैं 85 वाले जो है एक मंच पे जब तक नहीं होंगे जो है और गांव सभा वाइज एक मीटिंग नहीं करेंगे जो है तब तक सुधार होना ही नहीं है। सही चीज जानकारी गांव स्तर को 70% लोगों को नहीं है, केवल करने खाने में मस्त है। इस वजह से वो शाम को आएंगे, मुर्गा दारू खाएंगे, मस्त रहेंगे, फिर सुबह काम करेंगे, यही उनकी प्रक्रिया है। खेती करने वाले खेती करेंगे जो है। इस तरह से यदि लोगों की सही जानकारी हो जाए तो जिस दिन इनको समझ आ जाएगा उखाड़ फेंकेंगे, सरकार को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये बेईमानी तो पूर्ण रूप से सबको पता है कि कर रहे हैं, लेकिन चुप है लोग, चुप है इसलिए कि वो बोल नहीं सकते हैं, प्रताड़ित होंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। हमारे आपके जो नेता हैं ऊपर है वो बचा नहीं सकते हैं, बिल्कुल लीगल होने के बाद भी बचा नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो साथियों, अब जो 85-15 का मुद्दा है, सामाजिक हित में है, बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए दिनेश पटेल जी का जो बयान था बहुत महत्वपूर्ण था। तो आप लोग सुने हैं, अपनी राय जरूर बताइए। तो आपको विश्व गुरु। जय हिंद, जय भारत।